तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। आज से हमारी पूरी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका, जहाँ से मेन हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि आज से हमारी प्रॉपर सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और इसके पहले वाली सारी वीडियोज़ में मैंने इंट्रोडक्शन और जितना भी हमारा सिलेबस है, जितना हम कवर करने वाले हैं, और वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आज से हमारी प्रॉपर पहला टॉपिक जो कि हमारी कोशिका यानी कि शेल आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन सभी को जो भी हम कोशिका के बारे में पढ़ने वाले, कोशिका क्या है और कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, किस सन में की, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इसे मैंने पॉइंट में इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे जब हम पॉइंट में बनाते हैं तो चीज़ें और भी प्रॉपर तरीके से याद होती है। ठीक है, तो जैसे पहला हमारा है, मैंने इसे टॉपिक बनाया है कि कोशिका। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, किस सन में की थी। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने? रॉबर्ट हुक ने। आप वो भी कैसी कोशिका की, तो हम अगले पॉइंट में जानते हैं। तो देखिए, जो रॉबर्ट हुक जी थे 1665 में, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते थे। इन्हें किस नाम से जानते थे? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, यानी कि इन्होंने कोशिका के बारे में बताया था। देखिए, इन्होंने कोशिका के बारे में बताया था, अब वो जीवित हो मृत हो वो अलग बात है, बट इन्होंने एक नई खोज की थी, एक नई चीज के बारे में बताया था। ठीक है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। अब इसके आगे के बारे में जानते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी और किस सन में की थी। तो सबसे पहले कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को हम क्या कहते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बताया था, तब से इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किसे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। ठीक है, अगला, केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, कोशिका के अंदर। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो केंद्रक होता है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, स्लाइडेन और स्वान, ये दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में थ्योरी दी। ठीक है, जिन्होंने बताया कि कोशिका के बारे में जितना इन्होंने पूरा प्रैक्टिकल किया था, उसी चीज को जो हुक थे उन्होंने मृत कोशिका की खोज की, और जो हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है वो जीवित कोशिका की खोज की। इन दोनों चीज़ों के बारे में इन्होंने थ्योरी दी। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत दिया। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने जो अपनी जो बुक थी, जो भी सिद्धांत उन्होंने दिया, तो उसमें इन्होंने कहा कि जो हमारा पूरा शरीर है ना, जो हमारा पूरा शरीर वो किससे मिलके बना होता है? कोशिकाओं से मिलके बना होता है। पहली चीज तो इन्होंने बताया कि जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलके बना होता है। आगे इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इन्होंने दो चीजें जो मोस्ट बताई, वो ये बताई कि शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलके बना होता है। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि कोशिका जो होती है वो शरीर की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की और इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने कोशिका के अंदर केंद्र की खोज की थी 1881 ईस्वी में। ठीक है, स्लाइडन और स्वान जी ने क्या किया था? इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है, और जो कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि उस कोशिका से छोटा तो कोई नहीं होता है। मतलब सारी चीजें जो भी एक शरीर को बनाने के लिए यूज होता है वो सारा कोशिका के अंदर पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जानते हैं मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। अब देखिए, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, यानी कि सबसे छोटी कोशिका शरीर की, वो होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है,
अब देखिए अब सबसे छोटी हमने जान लिया, तो सबसे बड़ी भी तो होगी। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो देखिए इस शुतुरमुर्ग की एक खास बात है कि ये शुतुरमुर्ग इतना बड़ा अंडा देता है कि इससे कम से कम 12 लोगों के लिए आमलेट बन सकता है, ठीक है। तो ये इनकी इसकी खासियत है, क्योंकि इसका जो अंडा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जो नॉर्मल अंडा होता है उससे बड़ा होता है, ठीक है। इसकी खासियत, और इसकी एक खासियत ये है कि जो शुतुरमुर्ग होता है वो गिट्टियाँ खाता है। जो गिट्टियाँ आती थी इतनी बड़ी बड़ी, वो गिट्टियाँ ये खाता है, ठीक है। अगला देखिए, सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि जब विभाजन नहीं होगा तो ये अपने आप को क्षतिग्रस्त होने के बाद ठीक नहीं कर पाएगा। यानी कि जब विभाजन ही नहीं होगा तो ये अपने आप की अपनी संख्या कैसे बढ़ाएगा और अपने आप को ठीक कैसे करेगा। तो तंत्रिका तंत्र की खासियत है कि इसमें विभाजन नहीं होता है, और इसी कारण से यदि किसी व्यक्ति को जब चोट लग जाती है सर के पास, वो इंसान नहीं बच पाता है, ठीक है। अब देखिए, किसी में तो कोश का विभाजन नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे अंग हैं ऐसे अंग हैं जिनमें विभाजन होता है। जैसे सबसे तेज कोश का विभाजन किसमें होता है? यकृत में, ठीक है। और यकृत की खास बात ये है कि यदि यकृत का कुछ भाग हम काट के निकाल भी देना तो ये अपने आप को स्वतः ठीक कर सकता है, स्वतः अपनी संरचना को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ थे कोशिका के बारे में, ठीक है। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और तो इसकी अगली वाली वीडियो हम लोग कोशिका के अंग के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, जय हिंद।